हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज आई हूँ बहुत सारी खुशी लेकर। खुशी ये है कि सीबीएसई ने कुछ पोर्शन आपकी हिंदी बुक्स में से हटा दिया है। अब बुक्स हैं आपके पास 3 और 3 बुक्स में से कुछ कुछ कंटेंट हटाया है, तो यानी कि अब आपको वो पढ़ना नहीं पड़ेगा, यानी कि वो एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये खुशखबरी तो है, लेकिन साथ ही साथ उस हटाए गए पोर्शन के बारे में भी सीबीएसई ने कुछ हमें सलाह दी है। तो अब सबसे पहले जो हटाया है उसे देखते हैं, फिर जो सलाह दी है उन्होंने वो भी देखते हैं। तो ये है हमारी क्लास 7th हिंदी का रैशनलाइज्ड कंटेंट, यानी कि वो पोर्शन जो सीबीएसई ने हटाया है। क्या है भाई, देखिए जरा। तो हमारी जैसे पहली जो पुस्तक है, मेन पुस्तक है, वो है वसंत भाग 2। अब वसंत भाग 2 में जो पोर्शन हटाया गया है वो क्या है, देखिए यहाँ पर है। सबसे पहले अध्याय संख्या 2 दादी माँ, ये पूरा का पूरा ही चैप्टर हटा दिया गया है। ये है आपका पृष्ठ संख्या 4 से 11 तक, इसको पूरा हटा दिया। फिर उसके बाद आते हैं अध्याय संख्या 6 रक्त और हमारा शरीर। तो ये बताया गया इस चैप्टर में किस तरीके से रक्त हमारे अंदर बनता है, बहता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सभी कुछ हमें, और रक्त से होने बीमारियां, सभी कुछ बताया गया था। तो ये वाला चैप्टर आपका पृष्ठ संख्या 34 से 41 के बीच है। ये पूरा का पूरा अध्याय यानी संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है। फिर आते हैं अध्याय संख्या 9 चिड़िया की बच्ची। ठीक है, ये कविता है, इसको भी पूरी तरीके से हटाया गया है। ये आपका जो है पेज नंबर 67 से 74 तक है। फिर आते हैं अध्याय संख्या 12 कंचा। ये अध्याय भी पूरा हटाया गया है। ये आपका जो है पेज नंबर 86 से 98 तक के बीच में दिया गया है। इसको भी पूरा पूरा हटा दिया गया, इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। फिर अध्याय संख्या 20 है विप्लव गायन, कविता है आपकी 141 से 143 तक का है। ये पूरा का पूरा अध्याय आपका हटाया गया है। तो ये जितने भी अध्याय हटाए गए हैं, तो ये आपसे एग्जाम्स में तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इनको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है, पढ़ना जरूर है आपको इनको। फिर हमारी दूसरी जो पुस्तक है वो है दुर्वा भाग 2। ये हमारी द्वितीय भाषा की है। इस पुस्तक में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसमें सारे ही अध्याय आपको पढ़ने हैं, कोई भी कंटेंट इसमें से हटाया नहीं गया है। इसके बाद हमारी तीसरी जो पुस्तक है वो है बाल महाभारत कथा। यहाँ महाभारत कथा को हमें खंडों में और बहुत ही संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये पूरी हमने आपको पढ़ाई हुई है, तो इसमें भी किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है, कोई भी पोर्शन इनमें से हटाया नहीं गया। मतलब ये पुस्तक भी आपको पूरी पढ़नी है। तो टोटल ये है कि वसंत में से कुछ अध्याय हटाए गए हैं, लेकिन दुर्वा और बाल महाभारत कथा आपको पूरी की पूरी पढ़नी है। तो ये रैशनलाइज कंटेंट जितना भी है, इसके बारे में सीबीएसई हमसे क्या कहता है। ये अध्याय भले ही आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हों और परीक्षा में नहीं आएंगे, फिर भी वे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें आप भविष्य में देंगे, जैसे केवीपी, ईवाई, आईआईटी, जीई, नीट, ओलंपियाड, एनटीएससी, यूपीएससी, एसएससी एंड रेलवे आदि। यानी कि ये हटाए तो गए हैं, लेकिन ऐसा तो है कि आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आगे आपके और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दोगे आगे चल के। ठीक है, तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, आप क्या करोगे, एक तरफ कह रहा है कि हमने हटा दिया, पढ़ना नहीं, दूसरी तरफ कह रहे हैं आएगा भी, पढ़ना भी है। तो सिंपल है, हमको लर्न नहीं करना, लेकिन रीड करने में कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जब भी है आपको टाइम है, आप इन चैप्टर्स को रीड करिए और अच्छे से समझिए, ताकि जब भी फ्यूचर में इन चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी आए तो आप एकदम ब्लैंक नहीं हो जा रहे, हमने तो पढ़ा ही नहीं। ठीक है ना, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने में कोई मुसीबत नहीं, आप इसको रीड करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जितना कंटेंट था मैंने आपको क्लियर कर दिया। सीबीएसई की पूरी न्यूट्रिशन मैंने आपको बता दी। मेरे चैनल को, यानी कि आपका ही चैनल है, हमारा चैनल है, हम सभी साथ बैठकर पढ़ते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं और अपनी पढ़ाई को सुगम बनाते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।